तो आज का काउंटडाउन होने वाला है बहुत ही ज़्यादा यूनिक, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं सारे के सारे मिक्स जॉनर, यानी कि हॉरर से लेकर सस्पेंस और सस्पेंस से लेकर कुछ हमारी पुरानी नॉस्टैल्जिक यादें, यानी कि जो मूवियाँ हम पहले देखा करते थे और साथ ही साथ नया कॉम्बो। तो ये सारे के सारे वन ऑफ द बेस्ट ऑफ से बेस्ट रहने वाले हैं। तो कमेंट बॉक्स में हमें अपनी मूवीज़ और वेब सीरीज़ें ज़रूर सजेस्ट कीजिए जो भी आप देख रहे हैं। और अगर आपको आउट ऑफ द बॉक्स कोई भी मूवीज़ और वेब सीरीज़ की तलाश है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सर्च मार सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, जो इसमें कि बहुत ही भयंकर से भयंकर कलेक्शन हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। तो भाई ऐसे ही मज़े मज़े में घूमते हुए नेटफ्लिक्स में मिल गई ट्रांसफॉर्मर, और भाई मुझे अपने पुराने 2008 के दिन याद आ गए। यानी कि एचबीओ में मैं ये मूवी देखा करता था, क्योंकि उस टाइम पे वही उसी पे ही ये अवेलेबल थी। और ट्रांसफॉर्मर की दुनिया में एंटर हो गया मैं फिर से। अभी मैंने पहला पार्टी देखा और जल्दी मैं इसकी पूरी की पूरी फ्रेंचाइजी दोबारा से रिकाउंट करना चाहूँगा, दोबारा देखना चाहूँगा। बम्बल बी की एक्टिंग तो बोल ही नहीं सकते, CGI वन ऑफ द बेस्ट है इस मूवी की। स्टोरी लाइन और एलियन जिस तरीके से अटैक करते हैं वर्ल्ड में, और ट्रांसफॉर्मर की ऑप्टिमस प्राइम से लेके हर कुछ अच्छे प्राइम से और कुछ हैं हमारे बुरे। तो इनकी दुनिया में घुसने के लिए एंटर हो जाइए अगर आपको पता ही नहीं इस फ्रेंचाइजी के बारे में, जो कि अपने आप पे बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ करती थी। पता नहीं अब इसका इतना पॉपुलर है कि नहीं है, मुझे लगता तो नहीं है कि अब पॉपुलर है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट आपको एंटरटेन करके रखेगी ये वाली फ्रेंचाइजी। और उस टाइम तो मैं फ़ैन ही हो गया था मेगन फॉक्स का। यानी कि मेगन फॉक्स पे जो ब्यूटी है उसके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते। लेकिन मूवी अपने आप में फुल एंटरटेनिंग है, और ट्रांसफॉर्मर की ये दुनिया आपको रिंगा के रख देगी। CGI वन ऑफ द बेस्ट है, ना कि आजकल के सी हल्क की तरह, जो कि वर्स से भी वर्स होता जा रहा है। मार्वल वाले पैसा बचा रहे हैं कि लगा रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। CGI बहुत ही थर्ड क्लास का लगा भाई सी हल्क है, और जैसे जैसे एपिसोड बढ़ रहे हैं बहुत ही वाहियात से वाहियात होते जा रहे हैं, देखने का जी नहीं कर रहा है। पर अब जब देख ही चुके हैं तो देखना तो पड़ेगा ही। और मैं आपको ऐसे ही मेंशन कर दूंगा, इस बार काउंटडाउन का हिसाब ही नहीं है। तो भाई हमारे जीतू भैया की जादूगर, वो एक जादूगर बनना चाहते हैं छोटे मोटे, साथ ही साथ इसमें फुटबॉल का भी रस है। और नॉर्मली अगर आप एक मूवी देखना चाहते हैं तो जीतू भैया के लिए आप ये मूवी जरूर देख सकते हैं। इसमें कुछ पंच लाइन्स तो अच्छी हैं ही, और ये आपको फुल ऑन एंटरटेनमेंट करके रखेगी। ये मूवी आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होने देगी अगर आप सिर्फ एक लाइट हार्टेड वीकेंड में अपडेट देखते हुए कोई मूवी देखना चाहते हैं। ये आपको नेटफ्लिक्स में अवेलेबल हो जाएगी। स्टोरी लाइन सिंपल है, जीतू को चाहिए भाई अपनी गर्लफ्रेंड, और गर्लफ्रेंड को चाहिए कि जीतू कुछ करके दिखाए, और जीतू को फिर फुटबॉल खेलना है। और अगर वो जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा ये टोटली डिपेंड करेगा उसकी टीम पे, जो कि बहुत ही वाहियात है, और उनकी हरकतें आपको हंसा हंसा के मार डालेगी इस मूवी। तो नेक्स्ट मूवी है आपके टेस्ट के हिसाब से। तो अगर आप देखना चाहते हैं विंटेज कलेक्शन और इटालियन मूवी अपनी आर्ट के लिए जानी जाती है, यानी कि पेपरिका आप देख सकते हैं, जो कि 1991 में आई थी। तो लड़की अपने फियांसे के चक्कर में प्रॉस्टिट्यूट बन जाती है, और फियांसे ही उसे बिट्रे कर देता है। तो उसके बाद वो धीरे धीरे इस बिज़नेस में इतनी ज़्यादा ग्लैमरस हो जाती है और फेमस हो जाती है कि मनी के साथ साथ उसे फेम, और फेम के साथ साथ उसे सब कुछ मिल जाता है। धीरे धीरे इसके बाद क्या होगा, और पेपरिका को अगर हम साइड कर दे तो हमारे पास है नेक्स्ट मूवी गॉडजिला मॉन्स्टरवर्स। यानी कि वार्नर ब्रॉस ने बहुत ही टैलेंटेड काम करा, और उसने क्या करा, मॉन्स्टरवर्स को मिला डाला। तो ये एकदम मस्ट फैंस के लिए है। आप गॉडजिला की नॉवेल्स भी पढ़ सकते हैं। आपको ऑलरेडी पता है कि हम नॉवेल्स और कॉमिक्सों में भी डील करते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम के पेज को जाके हमें बुक्स के लिए ऑर्डर भी मार सकते हैं। तो गॉडजिला का यूनिवर्स स्टार्ट होता है 2014 की गॉडजिला से। उसके बाद आती है किंग्स ऑफ द मॉन्स्टर, और इसका ही क्रॉस ओवर हो जाता है कॉन्ग के साथ, जो कि 2 साल पहले आई थी, किंग वर्सेस गॉड। यानी कि वन ऑफ द बेस्ट, और ये आपको काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती लगेगी सुपरमैन वर्सेस बैटमैन से। तो स्टोरी लाइन वही डार्क, और वार्नर ब्रॉस वाला कोई गिव अप नहीं मारते भाई, इन्होंने डार्क मूवियाँ बनानी है, इन्होंने ठान रखी है, तो ये डार्क मूवियाँ बना के रहेंगे। और इस बार मॉन्स्टर से लेके एलियन तक हम सारे जैनर ही लपेट चुके हैं। तो इस लपेटने में हम आते हैं सबसे ओल्डेस्ट फ्रेंचाइजी, सबसे ओल्डेस्ट तो नहीं बोल सकते पर ओल्डेस्ट फ्रेंचाइजी, और अपने अंदर बहुत सारे एलियंस और प्रेडिएटर के पार्ट को इकट्ठा करते हुए ले चलती है आपके पास एलियन कोवेनेंट की तरफ। तो भाई ये प्यारा सा ईटी वाला एलियन है, ये है बहुत ही खूंखार एलियन, जो कि आपकी बॉडी के अंदर जाके अंडे दे सकता है। और भाई जो इसके सीन है ना घिनौने वाले, वो आप अगर बर्दाश्त कर सकते हो, जो कि वन ऑफ द बेस्ट रहा अपने आप में।
तो नेक्स्ट यार मेरी लिस्ट में बहुत टाइम से थी और मैंने कल इसे ट्राई मार ही दिया, यानी कि थार। और भाई अनिल कपूर की एक्टिंग तो वन ऑफ द बेस्ट हमेशा से ही है, लेकिन उनका बेटा हर्षवर्धन, जो आई थिंक हर्षवर्धन ही नाम है, काफ़ी आउटस्टैंडिंग उन्होंने एक्टिंग करी है। और ये बनाई इंडिया ने भाई आउट ऑफ द बॉक्स फिल्म, मस्ट वॉच है एक टाइम अपने कल्टनेस को सुधारने के लिए। तो ये एक ऐसी कल्ट मूवी बना डाली जो कि ग्रिप ऐसा है कि आप 2 घंटे तक उठ ही नहीं पाओगे। मैंने ऐसी रैंडमली लगाई थी और उसके बाद पूरे 2 घंटे के बाद ही देखी मैंने ये, उठा मैं इस मूवी के बाद। और ये पूरी की पूरी याद दिलाती है मुझे आई स्पीड ऑन योर ग्रेव। बस फ़र्क इतना है कि इस बार हीरो रिवेंज ले रहा है, और रिवेंज लेने का तरीका भाई इतना आउट ऑफ द बॉक्स है कि एकदम मॉडर्न लड़का आ रखा है गांव में, और उसने गांव में पूरी की पूरी कांड करते हुए जा रहा है। तो मस्ट ट्राई कीजिए और देखते रहिए मूवी हमारे साथ प्लेलिस्ट में जाके।